तो आज हम डिस्कस करेंगे मई मंथ की इंटरनेशनल लोकेशंस जो न्यूज़ में रही है। इंटरनेशनल लोकेशंस पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो चलिए देखते हैं। पहली लोकेशन जो न्यूज़ में थी वो है जेडा, सऊदी अरेबिया की एक सिटी है। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है रियाद के बाद में। ये हज और उम्रा जैसी पिलग्रिमेज का भी मेन गेटवे है। उसके बाद जो लोकेशन न्यूज़ में रही है वो है चैगोस आइलैंड। चैगोस आइलैंड इंडियन ओशन में लाई करते हैं। ये 60+ आइलैंड्स का एक ग्रुप है। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है डिएगो गार्सिया, और ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूएस मिलिट्री का बेस भी है, और इसी वजह से ये इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रदान करने का भी काम करता है। नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी न्यूज़ में है वो एक यूरोप की सिटी है, केन्स इन फ्रांस। केन्स फेस्टिवल आपने बहुत बार सुना होगा। इसका 78th फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था 2025 में। ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है फ्रांस के बिल्कुल। ये आप यहाँ देखोगे, ये जूम होते ही यहाँ पे है, और ये एड्रियाटिक सी के बिल्कुल ऊपर आता है। यहाँ पे 2022 में इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर भी मिला था इस केन फिल्म फेस्टिवल में। यहाँ कैन्स फिल्म मार्केट भी बहुत बड़ी बनी हुई है। नेक्स्ट सिटी जो हमारी न्यूज़ में है वो है सना यमन की कैपिटल, कल्चरल और पॉलिटिकल हब है, या कैपिटल बोल सकते हैं। ये ओल्डेस्ट सिटी है जो हमें यमन में देखने को मिलती है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी मिला हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एपिसेंटर रहता है हाउदी इंसर्जेंसी का। हाउदीज इंसर्जेंसी और अटैक्स के बाद में अभी इजरायली एयर स्ट्राइक्स भी यहाँ पे कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट सिटी जो न्यूज़ में है वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया में क्या हुआ है, जर्मनी ने यहाँ पे एक फॉरेन डिप्लॉयमेंट की है, और ये नाटो का ईस्टर्न फ्लैंक है। तो जर्मनी का ये जो डिप्लॉयमेंट है ये वर्ल्ड वॉर के बाद पहला परमानेंट फॉरेन डिप्लॉयमेंट है, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेंस्ट रशियाज थ्रेट। नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी न्यूज़ में है वो बैमको माली में है। बैमको माली में क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज डिसॉल्व हुई थी, उसके बाद अब यहाँ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट आसिमी गोइत्रा के मिलिट्री रूल के अगेंस्ट। ये जो बैमको माली है ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल कोस्ट के ऊपर है, तो आपको लोकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट जो सिटी हमारी न्यूज़ में है वो है क्रोएशिया की सिटी डब्रोनोविक। डब्रोनोविक जो है ये कल्चरल और टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है। इसको पर्ल ऑफ एड्रियाटिक सी भी बोला जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आती है, और यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन की किंग्स लैंडिंग भी हुई थी। इसके बाद जो न्यूज़ में है वो रीजन है शेंजन, चाइना का। अभी क्या हुआ, मई 2025 में यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पे। ये रीजन जो है वो मेनलैंड चाइना और हांगकांग के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स के लिए चाइना में गेटवे की तरह काम करता है। साथ में इसी को चाइना की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इसकी बिजनेस इम्पोर्टेंस की वजह से, एक्सपोर्ट में इम्पोर्टेंस की वजह से। नेक्स्ट सिटी जो न्यूज़ में है, लोकेशन कह सकते हो आप, वो है जेबल एली यूएई की। अभी यहाँ क्या हुआ, यूएस और यूएई ने एक डील साइन की है $200 बिलियन की, और वो क्या है, वो इंक्लूड करती है एआई कॉपरेशन यहाँ। अब जेबल एली है, ये लोकेशन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत क्लोज है, और इसी वजह से ये क्रॉस रोड्स पे है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के। तो स्ट्रेटजिकली ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में ये मिडल ईस्ट का लार्जेस्ट पोर्ट है, और नाइन्थ बिजिएस्ट पोर्ट है ग्लोबली बाय कार्गो वॉल्यूम। लास्ट लोकेशन जो हमारी न्यूज़ में है वो है माउंट मैकालू। अगर आपको ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको याद होगा, माउंट मैकालू जो एक आप कह सकते हैं चोटी है, पीक है, वो 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। और ये कहाँ है, ये लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है उसके बिल्कुल साइड में। और इसकी लोकेशन है महालंगूर हिमालयाज में। ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर्स पे आती है। यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वो है शेरपास, राइस और तमांग। ये 8 थंडर्स में भी